अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ 3 नहीं 4 रेसिपी शेयर करूँगी। वेल बेसिकली 3 क्योंकि hummus की रेसिपी नहीं है, पर ये बस अगर किसी को hummus की रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बता देना। तो ये बस मैं hummus बना रही थी क्योंकि अब्दुल्ला का दिल चाह रहा था, तो ये मैंने बनाया था। और अब मैं आपको डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूँगी जो है मिल्क केक। आपने मामा के व्लॉग में देखा होना है। तो ये आपने इसके अंदर एवापोरेटेड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क और नॉर्मल मिल्क का इक्वल पार्ट्स आपने यूज़ करना है। तो मैंने यूज़ किया था 200 ml 200 ml एंड 200 ml। यहाँ आप 300 300 300 भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने बस इसको हीट अप करना है। इसके अंदर आपने डाल देनी है सैफ़रन और इलायची। इलायची के मैंने यूज़ किए थे अबाउट 6, और फिर थोड़े से सैफ़रन के स्ट्रेंथ्स मैंने यूज़ किए थे। और इसको आपने बॉयल, जब ये बॉयल हो जाए ना, इसको आपने बंद कर देना। ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको चाहिए कि जो केक है वो इसको अब्ज़ॉर्ब कर दे। तो ये है रसमलाई मिल्क केक। तो ये था रसमलाई फ्लेवर्ड। तो इसका टेस्ट बिल्कुल रसमलाई की तरह आता है, पर ये बहुत ईजी और क्विक वे है। और ये बहुत नाइस भी लगता है अगर आपने जैसे बिग पार्टीज़ करनी है या इफ्तारी की पार्टीज़ करनी है, या आपने इफ्तारी अपने घर के अंदर रखनी है, तो फिर आप ये रेसिपी ट्राई करना। ये था एवापोरेटेड मिल्क जो मैंने यूज़ किया था, और वो था जो कंडेंस्ड मिल्क मैंने यूज़ किया था। तो ये देख लो, ये ऐसे बॉयल हो रहा है। तो आपने बस इसको थोड़ा सा ही ऐसे मिक्स करना है। फिर इसके नीचे से आपने हीट बंद कर देनी है। और यहाँ पर अपना डिज़र्ट बना रही थी, वो आप मामा के व्लॉग में देखोगे। और फिर ये थी मडीरिया केक स्लाइसेस। ये बहुत इजी रेसिपी है क्योंकि ये टिकटॉक के ऊपर भी काफ़ी ट्रेंडिंग है। लोग ये वाला ही केक यूज़ कर रहे हैं, स्टोर बॉट, क्योंकि ऐसा टाइम को भी सेव करता है, ज़्यादा चीपर भी होता है और ये ज़्यादा क्विक भी होता है। स्पेशली जब आपने रोज़ा रखा है तो आपका जैसे इतनी देर नहीं किचन के अंदर रहना चाहता आपका दिल, आई डोंट नो। पर ये मैंने 2 लेयर्स के किए थे। तो एक पैक के अंदर 18 है, तो मैंने 2 पैक यूज़ किए थे, पर मैंने सारा पैक नहीं फिनिश किया था जो सेकंड वाला मैंने खोला था। तो ऐसे आपने कर देना है। और फिर इसके अंदर मैंने थोड़े से होल्स बनाए थे बैम्बू स्क्यूर लेके, पर दैट्स ऑप्शनल, आपको नहीं करना पड़ता। और फिर आपने ऐसे, मैं तो ये कप यूज़ करी हूँ, आप कोई भी जैसे स्पून लेके तो आप इसके ऊपर स्पून कर दें। और आपने अभी बस आधा ही डालना है, आधा अभी डालना है। और फिर जब ये थोड़ा सा हो जाएगा, अब मैं बाकी का आधा डाल रही हूँ, तो ये थिक अप हो गया। पर यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप इसको कुक कर रहे हो ये ज़्यादा थिक आप ना कर दें। और फिर ऐसे मैंने फिर पाइप कर दी थी। पाइपिंग की मैंने नहीं की थी और थोड़ी सी ओवर हो गई थी क्रीम, बट दैट्स फाइन। जब आपने पाइप करना है ना, तो क्रीम को आप अंडर whip करो, क्योंकि जब आप बैग में डाल देते हो ना और आप स्क्वीज़ आउट कर रहे होते हो तो वो फिर whip हो जाती होती है। और अब ये सेकंड रेसिपी है, और ये रेसिपी है, it was like these burgers, they were Philly cheesesteak sliders। तो आपने ये वाले बनिए लेने हैं, आप स्लाइस वाले भी ले सकते हैं। और इसके अंदर ये जो बीफ था, इसके अंदर मम ने डाला था ब्लैक पेपर, सॉल्ट और सोया सॉस एंड अ बिट ऑफ ऑयल, आई थिंक। आई डोंट नो अगर सॉल्ट डाला था, आई थिंक सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी पेपर, सोया सॉस और ऑयल। और इसको आपने ऐसे मिक्स कर देना है, इसको मैरिनेट करना है। इसके साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये ज़्यादा फास्टर कुक भी हो जाता है। पर इसके नीचे आपने आग नहीं करनी, बस इसको माँ ने पतीले में ही किया था, आई डोंट नो व्हाई। पर इसके नीचे आग नहीं होनी चाहिए, इसको बस आपने जैसे मैरिनेट करके रख देना है। फिर आपने एक पैन के अंदर ऑयल डालना है। काफ़ी ऑयल मैंने यूज़ किया था क्योंकि इसी ऑयल के अंदर आपने वेजिटेबल्स करने हैं। फिर वेजिटेबल्स के बाद आपने बीफ को भी इसी ऑयल के अंदर कुक करना है। तो मैंने जो वेजिटेबल्स यूज़ की थी वो थी पेपर्स, मिक्स पेपर्स आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ग्रीन वाली नहीं थी क्योंकि पैकेट के अंदर बस थी येलो और रेड, और मैंने अनियन यूज़ किए थे। तो आपने ऑयल के अंदर आपने गार्लिक यूज़ कर देना है। मैंने 2 क्लोव्स यूज़ किए थे। और फिर ये है अनियंस और पेपर्स। तो अनियन आप वाइट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमारे पास रेड अनियन ही था तो फिर हमने रेड अनियन ही यूज़ किया था। और फिर अपने वेजिटेबल्स को आपने निकाल देना है, और फिर इसके अंदर आपने बीफ डालना है। और फिर आपने बीफ को मिक्स करना है ताकि ये सारी साइड से कुक हो जाए। फिर ये हमने कवर करके कुक कर दिया था ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। फिर आपने अपनी वेजिटेबल्स वापस डालनी है इसके अंदर, और इसको आपने फिर से अच्छी तरह से मिक्स करना है फॉर अबाउट 5 more minutes। तो आप ये देखना। और फिर ऐसे वेजिटेबल्स के अंदर भी वो बीफ का टेस्ट आ जाता है। तो ये बहुत मज़े का बना था ये। फिर जो बच गया था हमने थोड़े से नूडल्स बना लिए थे उसके साथ।
बस जैसे ये जो पैकेट वाले नूडल्स होते हैं उनको हमने बॉईल करके तो फिर वो डाल दिया था। और फिर ये जो बन्स हैं आपने भी इनके ऊपर थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर देना है। और ये है डेयरी की चीज़, ये वाली आपने यूज़ करनी है। ये वाली है थोड़ी जैसे इसके साथ ना जैसे वो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और क्रीमी बड़े बनते हैं। और फिर हमने केजन सीजनिंग इनके ऊपर डाल दी थी। और फिर आपने अपना जो मिक्सचर है वो आपने लेना है। तो फिर जो मिक्सचर आपने इसको डाल देना है जो बन से उसके इनके ऊपर। तो आपने इनको जैसे इवनली आपने डालना है, एक एक स्पून आपने डालना है, टू मच नहीं आपने डालना है इनके ऊपर। इतना इतना होना चाहिए ताकि जैसे जितनी बर्गर की पैटी होती है उतना हो। और फिर ये मोज़रेला चीज़, ये थी स्लाइस्ड मोज़रेला, और आपने इसके ऊपर ऐसे डाल देनी है। और फिर आपने जो बन्स हैं वो इसके ऊपर आपने डाल देने हैं। और अब जो ये बटर है इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हर्ब्स डाली थी और थोड़ा सा गार्लिक डाला था। और फिर आपने इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड ऑन कर देना है। और फिर ये आपने ओवन के अंदर रख देने हैं। ये मैंने रखे थे फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स ताकि इनके अंदर जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। और फिर ये हमने निकाल दिए थे ओवन से। अब तो ये देखो कितने नाइस बने हैं। तो ये अब हमने बस टेबल के ऊपर रख दिए थे। तो ये अब हम बस निकाल रहे थे। और फिर ये देखो चीज़ मेल्ट होके तो इसका जैसे बोलते हैं चीज़ पुल कितना नाइस लग रहा था। और फिर ये बस मैं सब लोगों को डाल के दे रही थी। ये मैंने मामू को डाल के दिया था, अनम को डाल के दिया था, और फिर अब्दुल्ला को, और फिर लाइबा को। तो ये देख लो, ये फिर चाचू भी कर आए थे, चाचू ने भी किया था, चाचू को भी अच्छा लगा था। चाचू ने मुझे मैसेज करके बोला था कि बहुत नाइस था। और फिर ये देख लो, ये था बाकी का टेबल। यहाँ पर hummus थी और ये नान था जो हमने कट किया हुआ था। और फिर हमने खा पी के, मुझे ये कब से गई है सही, तो फिर हमने खा पी के तो फिर थोड़ी देर हमने वेट की थी। तो ये हमने एक्चुअली 10 o'clock बनाया था मिल्क शेक, क्योंकि अनम अब्दुल्ला बोले थे कि अभी तो हम स्कूल की हॉलीडेज़ हैं तो हम 10 o'clock अभी नीचे ही थे, हम मूवी देख रहे थे। तो फिर ये हमने बना लिया था। ये था चॉकलेट मिल्क शेक, ये मैंने बनाया था, जो इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए थे। तो ये देखो, ये एरो थी, ये भी चॉकलेट थी, और फिर 12 चॉकलेट थी। इसको आपने पहले जैसे काट के तो थोड़ा सा दूध डाल के तो आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। और फिर इसके अंदर आपने डालनी है थोड़ी सी चॉकलेट सॉस, इतनी ज़्यादा भी नहीं डालनी, दिस वाज टू मच, काफ़ी स्वीट हो गया था। आपने बस थोड़ी सी डालनी है। ये फर्स्ट टाइम था बना रहे थे तो थोड़ा सा था, जैसे पता नहीं था कि कितनी डालें। तो फिर ये था आइसक्रीम, ये वाली हमने ली थी, ये चॉकलेट फ्लेवर थी, ये वाली पड़ी हुई थी, तो ये वाली हमने उठा ली थी। तो फिर ये आपने डाल देने थोड़े से स्कूप्स इसके आपने डाल देने हैं। और हमने थोड़ी सी वनीला आइसक्रीम भी यूज़ की हुई थी, क्योंकि हमारे ओवन नहीं, फ्रीज़र के अंदर पड़ी हुई थी। तो फिर फ्रीज़र के अंदर बहुत जगह ले रही थी, तो फिर वो भी हमने डाल दी थी थोड़ा सा, और दूध हमने डाला था। और फिर हमने इसको ब्लेंड अप कर लिया था। और फिर आपने ग्लास लेना है और ग्लास के अंदर आपने ऐसे कर देना है सारा इसको ड्रिज़ल। ये थी जो चॉकलेट सॉस हमने यूज़ की थी। और फिर इसके अंदर आपने मिल्क शेक डाल देना है ऐसे। और फिर ये जो क्रीम है ये आपने ऐसे इसका कर देना है जैसे रेस्टोरेंट्स करते हैं, ऐसे इसका डिज़ाइन अच्छा सा। और फिर इसके टॉप के ऊपर थोड़ा सा हमने किया था ये सॉस। तो ये बस हम इसलिए करते हैं सारी डेकोरेशन, क्योंकि आप लोगों के लिए भी फिर ना आ सकती है और फिर जैसे देखने में भी ना आ सकती है। पर नॉर्मली हम इतनी नहीं करते होते क्योंकि बहुत मीठा हो जाता है फिर। और फिर ये देख लो, ये हो गया था। सो लुक, इट लुक्स सो नाइस एंड इट वाज रियली नाइस एज वेल, क्योंकि ये फिर हमने नेक्स्ट डे बनाया था लाइबा के लिए। और उसके अंदर हमने इतना नहीं सॉस डाला था, तो उसके अंदर से काफ़ी नाइस चॉकलेट का टेस्ट आ रहा था। तो मैं आपको एक और वीडियो में मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अगर आप रेसिपीज़ ट्राई करेंगे तो कमेंट्स में बताना कैसी थी।